जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जो सीबीएसई बोर्ड वालों बच्चों के लिए लाया हूँ। वो 10th 11th और 12th में उनके एग्जाम आने वाले हैं और उनको कौन कौन सी आदतें अब छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, जो कर रहे हो तो छोड़ देनी चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आदत बताऊंगा आपको कौन कौन सी आदतों को छोड़ना है। और ये हमारा जो चैनल रहेगा, आपको सभी सीबीएसई 9 से लेकर 12 तक की तैयारी कराई जाएगी, यहाँ सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये मेरी जो वीडियो डेडिकेट रहेगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इस पर लगा हुआ है स्टडी। ठीक है बेटा, स्टडी, हार्ड स्टडी और स्मार्ट। ठीक है, ये आपकी 10 स्टडी टेक्निक्स बता रहा हूं मैं, और आपको तो छोड़नी है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उससे आपके अंदर बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हो। तो आपको मैं स्टार्ट करता हूं। पहली पहली चीज आपके जीवन में क्या होती है, ये पहला होता है अपने पास्ट में जीना। ठीक है, बहुत से बच्चे अपने पास्ट में ही जीते रहते हैं और पास्ट को देख के वो आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करते। तो पास्ट में बेटा नहीं जीना, क्योंकि पास्ट है 2 साल पहले थे जो अब नहीं हो। ठीक है, अब हो जो 2 साल बाद नहीं होगे। तो बहुत से क्या होता है कि 8th में इतने नंबर आ गए, 9th में मेरे आए गए, 10th में कम आए तो मैं अब कम ही नंबर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई यहाँ लगातार चलने वाली चीजें नहीं है, सब में चेंज होता है यहाँ। और परिवर्तन ही है क्या है, सुबह का परिवर्तन शाम तक देखो, सुबह में क्या है शाम में क्या है, तो कितना परिवर्तन हो जाता है। तो आपको पास्ट में नहीं जीना और पास्ट की बातों को हर बार मतलब याद नहीं करना। सबसे पहले आपको पास्ट में जीना छोड़ दो। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम में पिछले एग्जाम में कितने नंबर आए उसको छोड़ दो। अब की बार जो आपका टारगेट रहेगा तो 95% रहे, ये ऐसा टारगेट पैदा कर लो बेटा। ठीक है, ये आपका पहला मेरा पॉइंट है, ये चीज आपको गिव अप करनी पड़ेगी, क्या, पास्ट में जीना। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा आपका दूसरा है सुबह जल्दी ना उठना। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले तो होते ही होते हैं कि गांव में तो कुछ ऐसी होती हैं कि चीज़ें होती हैं कि उनको काम करना पड़ता है, तो सुबह 4 बजे 5 बजे जग जाते हैं, गेटअप कर लेते हैं। पर यहाँ क्या होते हैं, ये रात को सोते भी लेट हैं और सुबह जगते भी 7 बजे मान लो, 8 बजे मान लो। मैंने तो बहुत से देखे 9 बजे तक जगते हैं, 10 बजे तक जगते हैं। कि जहाँ तक इतने बजे तक जगते हैं जबकि उनको कहाँ जाना हो, स्कूल जाना हो, जब जाके जगते हैं। तो पहली बात भैया, इस चीज़ को इतना छोड़ दो कि आपको सुबह जल्दी ना उठना, सुबह जल्दी ना उठना। ठीक है, इसे छोड़ दो। ठीक है, आपका जो दिनचर्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो 4 AM आपको गेटअप करने लेना चाहिए। ठीक है, 4 AM 5 AM इतना तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो। ठीक है, आप अभी बुजुर्ग नहीं हो कि आप इसी जिंदगी में जी रहे हो कि मेरे को 7 बजे जगना है, 8 बजे जगना है। अगर आपको सूरज जगा रहा है तो क्या फायदा उससे। ठीक है, आप स्टूडेंट थोड़ी हो, आप तो मजाक कर रहे हो अपने जीवन के साथ। तो मजाक नहीं करना बेटा, अपने आप को क्या करना, सुबह जल्दी जगाना है। ठीक है, जल्दी जगाने का फायदा, जैसे आपकी सब्जेक्ट होती है, इंग्लिश हुई, हिंदी हुई, जो लर्न करने वाली सब्जेक्ट होती है उनको आप लर्न कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जो पूरे दिन में आपने पढ़ा है उसको कर सकते हो बेटा। ठीक है, नंबर 2 आपकी ये हो गई, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अब ये है खुद को दूसरे से कम समझना। ये भी आपका पॉइंट आपकी लाइफ में चलता रहता है कि ये मेरे से ज्यादा है, मम्मी ये मेरे से ज्यादा है, वो तो मेरे से पढ़ने में बहुत ज्यादा है, अब ये है मैं नहीं ला पाऊंगा, वो तो ले आएगा, वो शुरू से इतना है। अरे शुरू से क्या है, कौन कितना है, उसने हार्ड वर्क किया है, आप भी करो हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप भी तो यहाँ तक आओगे। ठीक है, अपने आप को किसी से कोई आप मतलब आप जो हो वो नहीं है, और वो जो है वो आप नहीं हो सकते। ठीक है, आपके अंदर जो क्वालिटी है अपने शीशे मतलब शीशे के सामने जाके देखना, आप ही दिखोगे, दूसरा नहीं दिखेगा। तो दूसरे के सामने खुद को कंपेयर मत करो। तुम में क्या क्वालिटी है, ठीक है, तुम चीजें कैसे समझते हो, वो कैसे समझता है। तो आपको अपने आप से ही करना है कि मैं कैसे समझ रहा हूं। अगर आप लिख के समझ रहे हो तो लिख के याद करो, पढ़ के समझ रहे हो पढ़ के याद करो। ठीक, तो आपको ओनली आपका जो जीवन है अभी विद्यार्थी जीवन है, तो 95% लाने हैं आपको। तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी तुलना किसी से मत करो। डोंट कंपेयर एनी अदर पर्सन। ठीक है, अगर तुम कंपेयर करोगे तो आप फंसते जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरा पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको दूसरे से किसी व्यक्ति से कंपेयर नहीं करना। ओनली जो तुम में टैलेंट है वो किसी में टैलेंट नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं अब के जो जितना परसेंट लाना चाहते हो वो ले आओगे, अपना पास्ट और इन चीजों को छोड़ दो। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है बेटा अपनी फिटनेस पर ध्यान ना देना। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। आजकल के बच्चे देख रहा हूँ कि खाना पीना कुछ नहीं, बस पढ़ते जा रहे हैं। अरे पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा, पढ़ो, पढ़ना तो है ही। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हो 4-5 घंटे लगातार पढ़ते जा रहे हो, खाने के टाइम खाओ। तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कर क्या पाओगे। आपका शरीर भी तो स्वस्थ होना चाहिए। आपके साथ जो चीजें चल रही हैं वो शरीर में, जो एक मशीन है शरीर, उसको भी तो चाहिए। जैसे एक गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है, शरीर को भी तो कुछ ना कुछ की जरूरत होगी, तो उसके लिए उसे दो।
ठीक है, ऐसा नहीं मैं 5 घंटे लगातार पढ़ूंगा और लगातार पेट कह रहा है मुझे भूख लग रही है, अरे रहने दे, वो करता जा रहा है, वो अपना चलता जा रहा है। तो अब तुम्हारा स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा, तुम्हारा टाइम पे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। और ये भी जरूरी नहीं है भोजन इतना खा लो, भोजन इतना खा लो कि तुम सर्वाइव कर पाओ, ठीक है, इतना कि तुम चल जाओ कुछ देर, 1-2 घंटे हो जाए, उसके बाद फिर खा लो। मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप भोजन से अपना जीवन व्यापन कर लो। और आपको पढ़ाई जैसे नींद ना आए इतना भी करना, ऐसा नहीं कि आप इतना खा लो कि नींद आ रही है, तो आपको भोजन वगैरह करना, मतलब खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पर। अगला नंबर देखो, अगला नंबर है आपका, ये बहुत कर रहा नंबर है ये, तो इस पर मैं स्टार भी दे सकता हूँ, 5 स्टार दे दूँ, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए बेटा, ये आपका 5 स्टार रहेगा। ठीक है, 5 स्टार में क्या है, ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना। रात को क्या करते हैं बच्चा, जब किसी टीचर की क्लास चल रही हो रात को या दिन में, तो डायरेक्ट क्या करता है, थोड़ी देर मम्मी पापा होंगे क्लास देखेगा, उसके बाद डायरेक्टली व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उस पर चला जाएगा। ये आपकी लत इतनी बुरी है बेटा, यूट्यूब पे जाना, ये आपको इतना गर्त में ले जाएगी। आप 95 की सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ 35 नहीं आएंगे इससे। ठीक है, ये आपको एक ललक लगा दी है कि इस चीज पे ये आनंद आ रहा है, बट ऐसा कुछ कोई आनंद नहीं है बेटा, ये जीवन का सच है, इसमें कोई आनंद नहीं है। ठीक है, अगर आनंद ही है तो भाई वो क्यों नहीं चलाते जिन्होंने ऐप बनाई है, ये वो क्यों अपने बच्चों को अलग करते हैं इससे, बताओ, एब्सटेन रखते हैं वो अपने बच्चों को। तो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग तो नहीं, मैं कहता हूँ कि इतना भी नहीं है कि तुम बिल्कुल अलग हो जाओगे अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, पर आप इतना टाइम मत दो कि भैया 3-4 घंटे लगातार सोशल मीडिया का ही प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, कोई संग नहीं जाना, छोड़ेगा वो फिर भी छोड़ देगा, रहने वाला साथ रहेगा। ठीक है, जा रहा है उसे जाने दो, किसी को रोको मत, अपनी लाइफ है अपने तरीके से जियो भैया, सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल मत करो। जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है उसका सही इस्तेमाल करो, जिस चीज के लिए वो मोबाइल दिलवाया उस पर याद करो। ठीक है, आपको सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बेटा नहीं करना। अगला देखो, अगला है आपका दोस्ती या रिलेशनशिप की भीख मांगना। ये पॉइंट भी बहुत बच्चों की लाइफ में चलता रहता है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, जो 15 से 22 साल की उम्र में चलते हैं, वो दोस्ती और ये रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज मानते हैं। 4 बच्चे होते हैं, बातें करते हैं, भाई तेरी रिलेशनशिप कहाँ चल रही है, तेरी कहाँ चल रही है, उन बातों में चलते रहते हैं। भाई उस चीज को भूल जाओ, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर किसी से दोस्ती भीख मांग के करोगे क्या, किसी से रिलेशनशिप भीख मांगोगे क्या, मुझसे बात कर लो, अरे कर रहा है नहीं तो रही। ठीक है, किसी के पीछे मत भागो, जो है आपकी कद्र कम हो जाएगी, बिल्कुल जिसके पीछे भागोगे कद्र कम कर देगा आपकी। तो आपको एक यूनिक क्वालिटी में रहना है, आपको क्या करना है बेटा, यूनिक क्वालिटी में रहना है एकदम। और यही चीज आपको देख लेना कि इसको अगर फॉलो कर दोगे, इन चीजों को छोड़ दोगे, तो आपको कहां से कहां ले जाएंगे ये चीजें। ठीक है, तो आपको ये बचपन वाली चीजें, दोस्ती, मुझसे दोस्ती करो, रिलेशनशिप बनाओ, उस चीज को खत्म कर देना है कि मैं इस चीज का भूखा नहीं हूं, जो मेरे साथ है कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इन चीजों पे पूरी तरह से ध्यान देना है। मैं नंबर 1 से फिर दिखा देता हूं, एक बार रिपीट करा देता हूं आपको। अपने अपने पास्ट में जीना, उसे छोड़ना है, पहली बात तो अपने पास्ट में कभी नहीं जियोगे तुम लोग। दूसरा, सुबह जल्दी ना उठना, कल से सुबह जल्दी उठोगे, ठीक है, इस चीज को छोड़ोगे। तीसरा, खुद को दूसरे से कम समझना, अपने आप में तुम एक स्मार्ट हो, एकदम हार्ड वर्क करो, ठीक है, वो चीज देखनी है। अगला बेटा, अपनी फिटनेस पर ध्यान न देना, अपनी फिटनेस पर पूरी तरह ध्यान दोगे, अपने शरीर पर पूरा ध्यान दोगे, ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हो, वो चीज मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में। और अगला पॉइंट है आपका सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया से एब्स्टेन हो जाओगे, अलग हो जाओगे। ठीक है, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करोगे, बस पढ़ाई के पर्पज में करोगे। और अगला है आपका दोस्ती या रिलेशनशिप की भीख मांगना, और इसमें बिल्कुल किसी से दोस्ती या रिलेशनशिप की भीख नहीं मांगो। तो यही वीडियो में आप, मेरा पर्पस था इस वीडियो को इसी चीजों को बताने के लिए, यही मैंने बताया, ये आपको गिव अप करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।